Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 न्यू सिलेबस आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा उसके अंदर हम लोग जो है वो आज यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेटा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऑलरेडी जो आप पहले 9th क्लास 10th क्लास पढ़ चुके हैं और इसके अलावा इवन के 7th 6th के अंदर भी कंप्यूटर पढ़ा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये सिलेबस मौजूद था। और अगर आप लोग न्यूली स्टूडेंट है कंप्यूटर के तो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर हर चीज को सीखेंगे। तो बेटा शर्त ये है कि हर चीज को आपने गौर से सुनना, समझना और उसको बाकायदा जो है वो मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज हमें क्लियर हो गई है, और कोई भी इशू हो तो वो भी मेरे साथ डिस्कस करना है। तो बेटा मैं एक आसान तरीका और ऐसा तरीका अडॉप्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं कंप्यूटर या जो न्यूली पढ़ने वाले वो सारे के सारे एक ही तरह से डील कर सके। तो बेटा इससे पहले जो 2 चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाजिम तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इनसे फायदा हासिल कर सकें। जी बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आप अच्छी तरह से जानते हो कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। हम कंप्यूटर को बेसिकली जब ये कंप्यूटर बना था इसका मकसद क्या था? कैलकुलेशंस करना, जमा तफरीक जरब तकसीम, ये जो हम मैथ्स के थ्रू करते हैं। तो पहले वो एक पेपर में किया जाता था, बाद में एक मशीन के थ्रू जिसको हमने कंप्यूटर का नाम दे दिया, जो कि इससे पहले एक बीडिंग सिस्टम था, ठीक है, एक रैक मशीन थी और उसके बाद इसी को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना दी गई जो कि हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? एक्चुअली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स वो थिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है किसी भी मसले को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और इनपुट हम खुद देते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सॉल्व करके वो आउटपुट हासिल कर लेते हैं। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। इस फुल चैप्टर के अंदर हमने वो डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और हमेशा से हमने वो टेक्निक चूज करनी होती है जो हमारे लिए एक तो आसान हो, नंबर 2 हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम से कम पैसा, और नंबर 3 वो हर किसी के लिए बेहतर हो और हमारे टाइम को भी बचाए। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं? Computational problem is a challenge that can be solved through a computational process which involves using an algorithm. यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली ये एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? क्योंकि कोई भी मसला हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए चैलेंज इसलिए बन जाता है कि अगर एक प्रॉपर वे से उसको सॉल्व ना किया जाए तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही रहती है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमें जो है वो एक अच्छा रिजल्ट तब मिलता है अगर हम एक सोच समझ के डिसीजन लें और उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करें, तो फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और उसमें किसी भी तरह की एम्बेगिटी मतलब कि उसके अंदर कोई गलती या कमी नहीं रह जाती। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमने यही प्रोसेस सीखना है कि किस तरह एक कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। द ऑब्जेक्टिव्स इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन बाय फॉलोइंग अ फिनाइट सीक्वेंस। इसका फिनाइट सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? तरतीब होती है। यहाँ पे उसने जिक्र किया एल्गोरिथम का कि एल्गोरिथम के जरिए हम लोग इसके अंदर किस चीजों को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? लाइक आप लोग घर में अगर आप फीमेल हो तो कोई रेसिपी क्रिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो रेसिपी जो है वो आप किसी से लिखवा लेते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपने क्या वर्क करना है, जो आपने स्टोव यानी चूल्हा ऑन करना है, उसके बाद उसके ऊपर केतली रखनी है एंड देन उसके अंदर जो भी चीजें आप बनाना चाह रहे हो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा दी जाती हैं। इसको एल्गोरिथम कहा जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो स्टेप बाय स्टेप जो फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये प्रॉब्लम उनको सीक्वेंस के साथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा और एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले इनपुट। इनपुट क्या होती है? जो प्रोग्रामर यानी आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है वो देता है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद एन इनपुट। प्रॉब्लम होती है इनपुट से स्टार्ट है, एंड विच इज द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम को हम डाटा या इंफॉर्मेशन की सूरत में देते हैं कि ये चीज है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, लाइक एटीएम मशीन के अंदर हम कार्ड डालते हैं, किसके लिए?
कि हम लोग वहां से जो है वो अपने पैसे को विड्रॉ करवा सके। ठीक है, तो हमने इनपुट कर दिया। उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग के बाद। अब उस एटीएम मशीन का काम है, क्या करना है उसने, कि कैसे पैसों को विड्रॉ करना है। आपसे प्रोसेसिंग के थ्रू आपने वहां पे अपना जो पासवर्ड एंटर करना है, एंड देन उसके अंदर क्या होना है वी डोंट नो, हम नहीं जानते। हम तो जस्ट आउटपुट चाहते हैं क्या, कि हमारे जो विड्रॉल प्रोसेस है, हमारे जो पैसे वो हमें मिल जाए। सो द स्टेप्स आर रूल्स algorithm that are applied to input to generate the output, कि वो तरीकाकार, वो प्रोसेस जो अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने कहा पासवर्ड वगैरह हमसे वो एटीएम मशीन मांगेगी, तो वो फिंगरप्रिंट्स मांगेगी, तो इसका मतलब है कि क्या है, वो हमने प्रोसेसिंग की है और मशीन ने अंदर से जो भी अपना माइंडसेट यूज किया, जो भी उसका थिंकिंग पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसने हमें आउटपुट दे दी। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, जो हम वहां पे आउटपुट के लिए लेते हैं। उसके बाद बेटा आउटपुट की बात आ जाती है, वो क्या है हमारे पास, दैट इज लास्ट स्टेज, द सॉल्यूशन और रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, मीन टू से कि हमारा काम क्या था, एटीएम मशीन से विड्रॉल करवाना, पैसा हमारे हाथ में आ गया, ये हमारी आउटपुट होगी। किस तरह भी नहीं, इनपुट हमने अपना कार्ड इंसर्ट किया, प्रोसेसिंग के लिए पासवर्ड वगैरह लगाया, मशीन ने अंदर से जो भी उस चीज को चेकआउट किया, एंड देन उतने पैसे जो है वो विड्रॉ कर दिए। सो द सॉल्यूशन और रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम आफ्टर प्रोसेसिंग, दैट इज द इनपुट इज कॉल्ड द आउटपुट। क्लियर? इसको बेटा हम लोग इलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह फ्लो चार्ट के थ्रू। उससे पहले हम लोग ना क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन हर चीज की होती है, मतलब ग्रुप बंदी, किस तरह इसके अंदर चीजें शामिल है, या फिर किन चीजों के अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग या प्रॉब्लम इस्तेमाल होती है। सम कॉमन क्लासिफिकेशन इंक्लूड, सबसे पहले डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन क्या होती है, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिसीजन पढ़ा था पाइथन लैंग्वेज में। डिसीजन एक खास हमारे पास कंडीशन होती है जिसकी बुनियाद पे हमने फैसला करना है, इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये इसकी सूरत में सॉल्व हो जाएगा या नहीं सॉल्व होगा, इसके अंदर ये चीज होगी या नहीं होगी। इट्स मीन दैट्स अ डिसीजन। मींस प्रॉब्लम वेयर द आउटपुट इज सिंपली यस और नो, कि या तो प्रॉब्लम यस में आंसर दे देगी या नो में आंसर दे देगी। इट्स मीन हमने कंडीशन सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, वो यस और नो में आंसर हमें दे देगा। दूसरी टेक्निक हमारी आ जाती है, या उसका कह सकते हैं कि दूसरी हमारी जो इसके पार्ट है, दैट इज अ सर्च प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम मीन जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, प्रॉब्लम्स वेयर द टास्क इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन और एन आइटम दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। यहां पे भी कंडीशन है कि खास क्राइटेरिया जिसके लिहाज से हमने किस चीज को सर्च करना है। लाइक आप लोग गूगल में जाते हो, क्या करते हो, गूगल में जाके आप लोग पहले www.google.com क्रोम खोला, आपने google.com लिखा, गूगल आ गया, वहां पे आपने वो साइट, वो चीज जो सर्च कर रही है, आपने गूगल की उस बार के अंदर लिख दी, तो क्या हुआ, गूगल ने अपना माइंड यूज किया और उसको जो है वहां से सर्च आउट कर दिया। दैट्स मीन इसने क्या कर दिया, हमारे लिए वो एक खास क्राइटेरिया जो हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट दे दिया। नेक्स्ट इसकी बेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वेयर द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो हमारे लिए आसान हो, जिसमें कम टाइम लगे, जिसपे कम पैसा लगे और उसमें गलती के चांसेस ना हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास यही चीज आती है कि प्रॉब्लम किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए किसी खास क्राइटेरिया की बेस पे जो चीज की जाती है, दैट इज कॉल्ड द सर्च प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है बेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। हो गया अकाउंटिंग प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू काउंट द नंबर्स ऑफ वेज सर्टेन कंडीशंस कैन बी मेट। जहां पे हमारे पास कंडीशंस बहुत सारी हों, लेकिन उनमें से कोई एक ढूंढना जिससे हमें अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। लाइक आपने ट्रैवल करना है किस एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट के जरिए हम, अगर तो वो नजदीक है पैदल भी जा सकते हैं, अच्छे हैं आप, और उसके बाद अगर आप बाइक का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप अगर आप कार अपनी कन्वीनियंस है उसके थ्रू जा सकते हैं। फिर आपकी ट्रांसपोर्ट बस आ जाती है, बस के बाद रेलवे ट्रैक अगर मौजूद है वहां पे तो रेलवे हो सकती है। मल्टीपल सिचुएशन है आपके पास, लेकिन आपने वो चूज करना है जो अवेलेबल है, जिसपे कम पैसा लगेगा, जिसपे कम टाइम लगेगा, जो आपको एग्जैक्टली वो चीज दे देगा, वहां पहुंचा देगा जहां पे आपने पहुंचना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये चीज हमारी आ जाती है, दैट इज द काउंटिंग प्रॉब्लम। नंबर ऑफ हमारे पास काउंटिंग है, उनमें से एक डिसाइड हमने करना है। ठीक है बेटा, यहां पे देखें हमारा फ्लो चार्ट है, स्टार्ट हम कर रहे हैं अव्वल से। ये आप लोग फ्लो चार्ट्स ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद हमने इंटर एन इंटीजर, ये एक इंटीजर को इंटर करना और उसमें से हमने इवन और ऑड को डिसाइड करना। डिसीजन मेकिंग है ना, तो उसके अंदर हमने क्या किया, इंटर एन इंटीजर, हमको इंटीजर वैल्यू खुद
ऐड करेंगे। देन उसके बाद वो रीड करेगा इसको, दैट्स अ प्रोसेसिंग फॉर्म उसकी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आएगी, क्या करेगा वो मॉड लेगा इसका मॉड्यूल, अगर x का मॉड्यूल 2 पे डिवाइड करने से 0 यानी उसका रिमाइंडर 0 आता है तो यस कंडीशन में, मतलब कि अगर वो ट्रू होगा तो राइट वो क्या कर देगा, राइट द इवन नंबर, और अगर वो फॉल्स होगा तो वो राइट द ओड नंबर। दोनों कंडीशंस में आपका आंसर लाजमी आएगा। उसके बाद बेटा इसके अंदर प्रॉब्लम की दो टाइप्स है, एक हमारी होती है वेल डिफाइंड और एक होती है इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड वो प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल क्लियर हो, दैट्स मीन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है क्लियर गोल्स, उसके बिल्कुल मकासद हमें पता हो, इनपुट क्या है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होनी है, और उसके बाद एंड आउटपुट, और उससे हमें आउटपुट क्या हासिल होगी। और इल प्रॉब्लम कौन सी होगी, दैट ले क्लियर डेफिनेशंस आर मे हैव एम्बिग्यूइटीज गोल्स और रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर शक व शुबा हो, वो क्लियर कट ना हो, मतलब उसके अंदर अभी तक हमें एग्जैक्टली ना इनपुट ना प्रोसेसिंग ना आउटपुट का बताओ, अगर आउटपुट का पता है तो इनपुट एग्जैक्टली क्या देनी वो ना बताओ, तो हमारी इल प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को आपने इसी तरह शॉर्ट में और लॉन्ग में, दैट इज अ कंप्यूटेशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा जो है वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें। उम्मीद करता हूं बेटा सब कुछ समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।